लालू यादव का एक मंत्र है कि जब भी पार्टी कमजोर पड़े, कार्यकर्ता अगर झंडा उठाना बंद कर दे तो कार्यकर्ताओं में से किसी एक को नेता बना दो, या फिर कार्यकर्ताओं और विधायकों के घर जाना शुरू कर दो, उनके शादी फंक्शन में जाकर बैठना शुरू कर दो। उसके बाद कार्यकर्ताओं को लगेगा ये नेता हमारा है और हम इसके, और फिर क्या होगा, फिर कार्यकर्ताओं में जोश आएगी और कार्यकर्ता फिर से झंडा उठाना शुरू कर देंगे और पार्टी फिर से बड़ी हो जाएगी। लालू यादव इस मंत्र से अपनी पार्टी को चला रहे हैं। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी उन्होंने राजद को बना दिया है इसी मंत्र से, और यही मंत्र वो तेजस्वी यादव को दे रहे हैं। तेजस्वी यादव को साथ लेकर घूम रहे हैं और दिखा रहे हैं कि देख लो इस मंत्र से कितना फायदा होता है। और एक बेटे को राजनीति सिखाना, एक तरीके से समझिए कि उंगली पकड़ के तेजस्वी यादव को लालू यादव बिहार की राजनीति को फिर से सिखा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जिस तरीके से तुम राजनीति कर रहे हो उस तरीके से बिहार में राजद बड़ा बन सकता है, लेकिन देश में कभी नहीं बन सकता। और अगर देश में राजद को बड़ा बनाना है तो मेरे साथ चलो और मेरे से सीखो कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं को के दिमाग में ये डालना है कि हम तो आप ही के हैं और आप हमारे। अब विस्तार से आपको समझाएंगे कि लालू यादव का यह मंत्र तेजस्वी यादव के पाले में पड़ा है या फिर तेजस्वी यादव को इस मंत्र को लालू यादव ने किस तरीके से समझाया है। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब लालू यादव ने तेजस्वी यादव को एक मंत्र दिया कि अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रहो, अपने नेताओं के बीच में रहो। नेताओं के बीच में तुम रहते हो लेकिन कार्यकर्ताओं तक तुम नहीं पहुंच पाते, तो कार्यकर्ताओं तक ये संदेश जाता है कि तुम बड़े नेता के ही साथ रहते हो, छोटे नेता के घर नहीं जाते हो, विधायकों के घर नहीं जाते हो, वहां के कार्यकर्ताओं से तुम मिलते नहीं हो, वहां पर तुम समय नहीं दे पाते हो। तब तेजस्वी यादव को लगा कि आपको अगर ज्यादा इसके बारे में नॉलेज है तो आप मुझे सिखाइए कि किस तरीके से करना है। तब लालू यादव ने तेजस्वी यादव का जो है हाथ पकड़ा और कहा कि चलो तुमको अब उस तरीके की राजनीति के बारे में बताता हूं जिससे देश में राजद का नाम हो सके। और फिर लालू यादव तेजस्वी यादव को संदेश विधानसभा लेकर चले जाते हैं। संदेश विधानसभा जो कि भोजपुर जिले में पड़ता है, वहां पर लालू यादव अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को लेकर जाते हैं और वहां पर राजद के विधायक के जो ससुर हैं, या फिर यूं कहें कि राजद के पूर्व विधायक के पिता के श्राद्ध क्रम में पहुंचते हैं और वहां पर जाकर वो बैठते हैं, अच्छा खासा समय व्यतीत करते हैं और कार्यकर्ताओं में ये बात जाती है, ये संदेश जाता है कि लालू यादव अब हमारे हैं। लालू यादव उसी तरीके से पुराने अंदाज में आ चुके हैं। लालू यादव वहां जाते हैं, संदेश की जो विधायक हैं अभी किरण देवी, उनके ससुर का श्राद्ध क्रम था और राजद से ही पूर्व विधायक आपके संदेश के ही अरुण यादव, उनके ऊपर कुछ आरोप लगा तो राजद ने किरण देवी को वहां से टिकट दे दिया और किरण देवी वहां से जीत जाती हैं और अरुण यादव जो है पूर्व विधायक बन जाते हैं। तो अरुण यादव के पिता के श्राद्ध क्रम में जो है लालू यादव संदेश पहुंचे थे। अरे याद करिए वही किला जिसको लेकर खूब चर्चा हुई थी अरुण यादव का, उस किले कि भैया ऐसा किला तो हमने फिल्मों में देखा था जब अरुण यादव के यहाँ छापा पड़ा था। तो और उसके बाद खूब चर्चा हुई थी अरुण यादव के उस किले की, और उसी किले में लालू यादव कल पहुंचे हुए थे। ये देखिए किस तरीके से वो उनके पिता की मूर्ति का अनावरण करते हैं और उसके बाद वो वहां पर हाथ जोड़कर उनकी मूर्ति की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि बहुत खूबसूरत मूर्ति बना हुआ है। और उसके बाद फिर वहां पर हवन भी करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और कार्यकर्ताओं की एक भीड़ वहां इकट्ठा रहती है और उस कार्यकर्ताओं की भीड़ को यह संदेश दिया जाता है कि आप जहां हमको बुलाइएगा हम आपके साथ रहेंगे। और लालू यादव ने एक तरीके से समझिए तो तेजस्वी यादव को एक सीख
मतलब दिया है कि आपको कार्यकर्ताओं के बीच में रहना है, वहां पर अच्छा खासा समय व्यतीत करना है। ये नहीं कि जाना है और तुरंत जाकर और 10 से 20 मिनट में चले आना है। आप जाइए, कार्यकर्ताओं के बीच में बैठिए। और लालू यादव उन तमाम चीजों को भूल चुके हैं जो डॉक्टर ने उनसे कहा था कि आपको भीड़ में नहीं रहना है, आपको एलर्जी है, आपको इन्फेक्शन है, आप भीड़ में नहीं रह सकते हैं, लोगों से दूर रहिएगा। लेकिन लालू यादव को अब लगता है कि अगर पार्टी को बचाना है लोकसभा चुनाव में, क्योंकि पार्टी जीरो हो चुकी है और इस बार अगर जीरो पे आउट होगी तो फिर पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लोग कहेंगे कि राजद तो कभी जीतता ही नहीं है। तो अब पार्टी को बचाने के लिए लालू यादव अपने बेटे के साथ अब क्षेत्र में घूम रहे हैं और बेटे को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हम जब तुम्हारे उम्र के थे तो कैसे जाकर लोगों से मिला करते थे, कैसे उनसे बातचीत किया करते थे, और तब जाकर राजद आज इतना बड़ा बना हुआ है। और अब राजद को अगर इतना बड़ा बना के रखना है तो तुमको भी मेरी तरह इसी तरीके से कार्यकर्ताओं के बीच में जाना पड़ेगा, विधायकों के घर जाकर घंटों बैठना पड़ेगा, विधायकों को यह एहसास दिलाना पड़ेगा कि हम आपके हैं, आप हमारे हैं। कार्यकर्ताओं को भी एहसास दिलाना पड़ेगा कि आपके नेता लालू यादव और तेजस्वी यादव ही हैं। अब देखते हैं आगे किन किन के घर में लालू यादव जाएंगे और तेजस्वी यादव को साथ लेकर जाएंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जनता जंक्शन।